जी, इस वक्त अडियाला जेल से बड़ी खबर आ रही है। इमरान खान के वकील खालिद यूसुफ चौधरी 12 बजे से अडियाला जेल के बाहर मौजूद थे। क्या डेवलपमेंट, क्या पेशरफ्त आज हुई है, खालिद यूसुफ चौधरी साहब बताइएगा। आप 12 बजे से अडियाला जेल के बाहर मौजूद थे। ईद से पहले भी आप यहाँ पर आए थे दस्तखत के लिए, आज भी यहाँ पर पहुँचे हैं। आज क्या पेशरफ्त हुई है, तफसीली तौर पर बताइएगा। आज मैं दिन 12 बजे से लेकर अभी 4 बजे तक अडियाला जेल के बाहर मौजूद रहा हूँ और पूरी पाकिस्तानी कौम और बल्कि पूरी दुनिया ने ये देखा है कि जब भी इमरान खान साहब के मुकदमात एपेलेट फोरम पे जब भी किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मेरिट के ऊपर देखे जाते हैं तो उनको जो हक सज़ा दी गई होती है, जो हक तलफी की गई है, तो वो पूरी दुनिया के सामने यहाँ होती है। तो एपेलेट फोरम के ऊपर भी जब आज़ाद मंश जजेस बैठे होते हैं तो वो भी फिर कुछ ना कुछ इंसाफ पर मबनी फ़ैसला देते हैं, जैसे साइफर केस में हुआ, जैसे निकाह केस के अंदर हुआ और इवन तोशा खाना केस के अंदर ज़मानत देना पड़ी। तो इसी तरह इमरान खान साहब का जो मेडिकल के हवाले से एक बड़ा इशू था कि उनको शफा हॉस्पिटल में नहीं मुंतकिल किया जा रहा था। उनका ज़ाती मौलजीन जो उनके ज़ाती डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान, उनसे इलाज मुआवजा नहीं करवाया जा रहा था। तो उसके लिए हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पटिशन फ़ाइल की थी, जिसके ऊपर अब 12 मार्च को एक फ़ैसला दिया गया कि चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद जो है वो इमरान खान साहब के डॉक्टर्स के बगैर ही वो एक मेडिकल बोर्ड वो उन्होंने तश्कील दिया और इमरान खान साहब का जेल की सलाखों के अंदर उनकी फ़ैमिली के बगैर, ज़ाती डॉक्टर्स की मौजूदगी के बगैर उनका चेकअप किया जाता रहा। तो उसके ख़िलाफ़ हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील फ़ाइल करना थी। तो 27 मार्च को मैं अडियाला जेल पहुंचा। इमरान खान साहब के अपील पेपर्स थे, पावर ऑफ अटॉर्नी थी, जिसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करना थी कि इमरान खान साहब का जो इलाज मुआवजा वो उनके ज़ाती मौलजीन की और फैमिली की निगरानी के अंदर करवाया जाए। तो 27 मार्च को भी ये लोकाम की जानब से इमरान खान साहब के दस्तखत नहीं करवाए गए। फिर मैं 2 अप्रैल को अडियाला जेल पहुंचा तो 2 अप्रैल को भी दस्तखत नहीं करवाए गए। तो फिर मैंने 6 अप्रैल को बजरिया TCS कोरियर जो पावर ऑफ अटॉर्नी और अपील पेपर थे वो भिजवाए कि ताकि हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेडिकल की अपील जो है उसको फ़ाइल कर सकें। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब हमारी मेडिकल की अपील फ़ाइल की गई तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी के बगैर उसके ऊपर एतराज़ लगाया गया और उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था। लेकिन 25 मई को मुझे उससे पहले दिन शाम को सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की तरफ से कॉल आई कि इमरान खान साहब का पावर ऑफ अटॉर्नी जो वो दस्तखत कर दिया गया है। तो मैं जब 25 मई को जेल पहुंचा तो इमरान खान साहब का एक पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे हवाले किया गया जो उनकी मेडिकल की अपील से मुतालिक था और वो हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज जमा भी करवाया ताकि जो मेडिकल की अपील है वो जल्द अज जल्द समाअत के लिए मुकर्रर की जा सके। पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है, बल्कि पूरी दुनिया जानती है कि अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर, जिसके अंदर कोई भी करप्शन नहीं है, किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी नहीं है, तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंटेड और कानून के मुताबिक मौजूद थी, लेकिन इमरान खान साहब और उनकी अलिया बुशरा बेगम साहिबा को नाहक सज़ा दी गई, जिसके ख़िलाफ़ हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपील की। 17 जनवरी 2025 को सज़ा सुनाई गई, जिसके बाद उसके ऊपर 18 समातें हुई। हमने दरख्वास्त ज़मानत जो है उसके ऊपर दलाइल देने थे, लेकिन वो दलाइल नहीं सुनेंगे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच ने उसके ऊपर 30 अप्रैल को एक फ़ैसला दिया कि आपकी जो दरख्वास्त ज़मानत है वो बग़ैर फ़ैसले के निपटाई जाती है और जो मरकज़ी कन्विक्शन अपील थी, क्रिमिनल अपील थी, उसको बराह रास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। तो उसके ख़िलाफ़ हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील करना थी, जिसके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी मैंने बजरिया डाक सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को भिजवाए। उससे पहले एक बार मैं पर्सनली जब गया तब उन्होंने रिसीव नहीं किए, तो फिर मैंने बाई डाक जो भिजवाए, जो 25 मई की दिन के 1:30 बजे ये लोग हमको मौसूल हो गए थे। और जब मैं वहाँ गया तो उन्होंने एक पावर ऑफ अटॉर्नी जो पहले मेडिकल पटिशन का था वो मेरे हवाले किया और अलकादर ट्रस्ट केस के जो पावर ऑफ अटॉर्नी थे अपील के और अपील पेपर्स वो उन्होंने ईद के बाद आने का कहा। और आज ईद के बाद पहला दिन था। मैं वहाँ 12 बजे वहाँ पहुँचा और 4 घंटे वहाँ मौजूद रहा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने बाकायदा मेरा नाम नोट किया और अंदर जेल हुकाम को जो गेट स्टाफ था उन्होंने इन्फॉर्म किया, लेकिन 4 घंटे गुजरने के बावजूद भी कोई जवाब नहीं दिया गया और ना मुतले किया गया कि कब वो पावर ऑफ अटॉर्नी मेरे हवाले किए जाएंगे। अब जेल हुकाम की जानब से जिस तरह ये ताख़ीरी अरबा इस्तेमाल किया जा रहा है और जिस तरह ये टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इमरान खान साहब को हक़ इंसाफ और अपील करने से रोकने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त ज़मानत को बगैर फ़ैसले के डिस्पोज ऑफ किया, निपटाया, ताकि उसको हतमी शक्ल दी जा सके और मरकज़ी अपील को फिलफौर डिसाइड किया जा सके। हालाँकि अमूमी तौर पर ऐसा होता नहीं है। अगर दरख्वास्त ज़मानत साथ दायर की हो, वो साथ लगी हो, तो वो सबसे पहले उसका फ़ैसला किया जाता है। हालांकि अलकादर केस के अंदर जब भी हमने कोशिश की कि इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए तो कई महीने इसको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया जाता था। रोज़ाना की बुनियाद पर मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहा था, लेकिन वो मुकर्रर नहीं किया गया। लेकिन अब अचानक से हमारी दरख्वास्त ज़मानत बगैर फ़ैसले के निपटा दी गई और
जो मरकज़ी अपील समाअत के लिए मुकर्रर की है। तो हमारा बुनियादी मुद्दा यह है कि चूँकि दरख्वास्त ज़मानत हमने पहले दायर की और मेडिकल की बुनियाद पे भी, जो तिब्बी बुनियादों पे भी हमारी दरख्वास्त ज़मानत इस वक्त मैच्योर हो चुकी है कि उसमें इमरान खान साहब को और उनकी अहलिया बुशरा बेगम साहब को ज़मानत देना पड़नी है अपीलेट कोर्ट को। खालिद यूसुफ चौधरी साहब, ये भी बताइएगा, जैसे कि आपने बताया कि आप सुबह 12 बजे से अडयाला जेल के बाहर मौजूद थे, दस्तखत नहीं हो सके हैं। अब अगला लाहेअमल क्या होगा? अगर आपके दस्तखत नहीं होते तो उसके बाद आपके पास कौन से मज़ीद ऑप्शंस हैं जिन को आप अवेल कर सकते हैं? देखिए जी, पावर ऑफ अटॉर्नी किसी भी केस फाइल करने के लिए, अपील फाइल करने के लिए, पटिशन फाइल करने के लिए सबसे पहला बुनियादी दस्तावेज़ होती है। उसके बगैर कहीं भी आप ना अपील फाइल कर सकते हैं, ना पटिशन फाइल कर सकते हैं, ना रिट फाइल कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला बुनियादी डॉक्यूमेंट होता है। तो वो इमरान खान साहब से दस्तखत करवा के दे नहीं रहे। लेकिन बहरहाल हम अपने तमाम जो कानूनी स्ट्रेटजी है, जो जितने कानूनी फोरम है, वो तमाम के दरवाजे खटखटाएंगे और जितने हमारे पास दस्तियाब रास्ते होंगे सारे अपनाए जाएंगे ताकि इमरान खान साहब की जो कानूनी जंग है वो किसी न किसी मंतकी इंजाम तक हम ले जा सकें। इस हवाले से कानून आपको कौन से ऑप्शंस देता है? अगर दस्तखत नहीं होते तो कानून में इस हवाले से कौन से ऑप्शंस हैं जिन पर आप गौर कर सकते हैं, आने वाले दिनों में अवेल कर सकते हैं उसको? देखिए जी, सबसे पहले एक तो क्रिमिनल ये ऑफेंस है कि इमरान खान साहब के राइट टू जस्टिस के अंदर एक रुकावट खड़ी की जा रही है। जेल हुकाम के खिलाफ ये एक फौजदारी कार्रवाई और फौजदारी मुकदमा भी दायर हो सकता है और इस हवाले से भी हम आगे जाएंगे। इसलिए इसके अलावा जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, मैंने गुज़िश्ता जो लेटर लिखा 24 मई को, तो उसके अंदर भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मैंने इन्फॉर्म किया कि जेल हुकाम की जानिब से इस तरह दस्तखत नहीं करवाए जा रहे। तो हम जो अपीलेट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट है उसको इस हवाले से मैं बाकायदा आगाह भी करूँगा और इस हवाले से मैं आज लेटर भी लिख रहा हूँ। अच्छा खालिद यूसुफ चौधरी साहब, ये भी बताइएगा कि अगर दस्तखत हो जाते हैं उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे, वहाँ दरवाज़ा खटखटाएंगे? जी, हमारा इस वक्त जो बुनियादी कोशिश भी यही है कि हम इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके जाएं। दरख्वास्त ज़मानत को जिस तरह बगैर फैसले के निपटाया गया है, ये एक इंसाफ पे मबनी फैसला नहीं है। हम इससे मुतमईन नहीं है, इमरान खान साहब मुतमईन नहीं है और इमरान खान साहब की हिदायत भी यही थी कि सिर्फ दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर आपने बहस करनी है, अपील के ऊपर बहस नहीं करनी। तो हम इसको सुप्रीम कोर्ट लेके जाना चाहते हैं कि दरख्वास्त ज़मानत है उसका हतमी फैसला किया जाए, आइदर एक्सेप्ट आइदर रिजेक्ट। अच्छा, अब ईद भी गुजर चुकी है, अब कानूनी तौर पर आप क्या करने जा रहे हैं ईद के बाद? इमरान खान की रिहाई के हवाले से अभी कौन से मेजर केसेस हैं जिनमें खान साहब की ज़मानत होनी है और रिहाई के हवाले से क्या इस वक्त सूरत हाल है? देखिए, इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से जो मेरे ज़िम्मे किरदार है, जो मेरे ज़िम्मे रोल है, जो मेरी ज़िम्मेदारी है, वो लीगल है, वो कोर्ट से है। चाहे वो अडयाला जेल के अंदर कोर्ट कैंप जो है उसकी हो, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हो, इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट्स की हो, या जो स्पेशल कोर्ट्स हैं उनकी हो। तो मेरी ज़िम्मेदारी में लीगल अफेयर आते हैं तो मैं अपने वो सारे लीगल अफेयर जितने भी हैं गुज़िश्ता 4 साल से वो देख रहा हूँ और मैं उसकी हद तक वो किरदार जो है वो अदा करता रहूँगा। और बाकी रिहाई के हवाले से बाकी जो अवाम के ज़िम्मे है वो उन्होंने अदा करना है। और लास्टली ये भी बताइएगा कि अब जब आज जैसे आपने बताया कि दस्तखत नहीं हुए, तो खान साहब की कौन से केसेस हैं जिसमें ज़मानत होनी है? देखिए, एक अलकादर ट्रस्ट केस है जिसके पावर ऑफ अटॉर्नी के असूल की हम कोशिश कर रहे हैं, वो दस्तखत करके नहीं दिया जा रहा। तो एक तो पहला केस ही है। दूसरा तोशाखाना केस है जिसके अंदर 20 दिसंबर 2025 को सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन उसकी अभी तक समाअती मुकर्रर नहीं की गई। तो ये 2 केसेस हैं जिनमें खान साहब की ज़मानत हो जाए तो बाहर आ जाएंगे? जी, 2 ही केसेस। तो ऐसा होता हुआ मौजूदा सूरत-ए-हाल में दिखाई दे रहा है? अब इशू ये आ रहा है, जो बुनियादी रुकावट खड़ी की जा रही है कि नहीं, असल में जो रुकावट खड़ी की जा रही है वो ये है कि मुकदमात की पहले तो समाअत मुकर्रर नहीं की जाती थी। अब जब समाअत मुकर्रर किया तो दरख्वास्त ज़मानत को बगैर फैसले के ही उन्होंने निपटाया है। तो अब उसके खिलाफ हम ऊपर जा रहे हैं। अब जो तोशाखाना का केस है उसकी समाअती मुकर्रर नहीं की जा रही। तो ये इस तरह की अब स्ट्रेटजी जो अपनाई गई है कि ताकि इमरान खान साहब के मुकदमात अगर समाअत के लिए मुकर्रर भी करना पड़े तो इस तरह के फैसले किए जाएँ ताकि वो बाहर ना आ सकें। लेकिन इसलिए इन मुकदमात को हम सुप्रीम कोर्ट लेके जाना चाह रहे हैं। अच्छा, अब आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट में इन केसेस को लेकर जाया जाएगा जब दस्तखत हो जाते हैं? जी। और पावर ऑफ अटॉर्नी आप लोगों के पास अगर है तो उसके ज़रिए भी हो सकता है? पावर ऑफ अटॉर्नी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के लिए मौजूद नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब भी अपील फाइल नईम हैदर पंजोता साहब के पास जो थी उन्होंने बताया था कि उनके पास मौजूद है। नहीं, क्रिमिनल केस के अंदर कोई वो जो अटॉर्नी होती है वो उसके अंदर वो एप्लीकेबल नहीं होती। क्रिमिनल अपील के अंदर बराह रास्त जो साइल होता है, पटिशनर होता है, प्लांट होता है, तो उसके अपने दस्तखत से ही वो दायर हुआ करती है। तो इमरान खान साहब का उसके ऊपर हमें दस्तखत चाहिए और इमरान खान साहब के दस्तखत से ही वो फाइल होगी, उसके बगैर वो फाइल नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।